Hello and welcome to the Mother of Podcast. मेरा नाम है सौम्या and I'm joined with my co-host Chandan and Amit Sangwan sir from Sango Life Sutras. Uh, Sir, the topic for discussion today is second marriages and second chances. Okay. बट बिफोर वी गेट इनटू द सेकंड मैरिजेस एंड सेकंड चांसेस, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है अभी जया बच्चन जी का एक स्टेटमेंट वेयर शी हैज सेड कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है शी डजंट वांट हर टू गेट मैरिड एवर. ओके. बिकॉज और फिर जो होस्ट हैं उसमें वो बोलते हैं कि बिकॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज आउटडेटेड या समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बोला है. एंड बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के. ठीक है. सो आई एंड चंदा आर बोथ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि मैरिज करके परिवार चला के ऐसे थोड़ा खुश, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ थोड़ा ठीक बढ़िया रहती है, अपना एक पर्पस मिला रहता है, गृहस्थ आश्रम में घुसकर जा सकते हैं ये हम तो सेकंड रिएक्शंस क्या मैरिज रहे में. आपका आपका ये वाले को डील कर लेते ना कि जय बच्चन जी हाँ. वाले को So क्या people are believing मैसेज in क्या it. रहे? People are saying things like कि yes, it is outdated and especially for women, it is absolutely unnecessary. हम्म मैरिज इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी. औरतें बोल रही है और मर्द बोल रहे हैं हाँ हमारा तो अकाउंट ही खाली करके चली जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा. और ठीक है. सो बोथ है एकदम ऐसे जले हुए दूध के जले हुए जैसा बिहेव कर रहे हैं. ठीक है. तो नहीं तो इस पे एक बार छोटा सा एक टेक बता हम्म. देता हूँ, इम्पोर्टेंट है. सी हम्म. whenever a celebrity like Jay Bachchan ji or anybody else comes, like I'll take an example of another celebrity, another situation, and हम्म. this celebrity and a larger message to the audience, हम्म. especially the females. ठीक है, जो भी इसको लैप अप कर रहे हैं कि जय बच्चन जी ने बोला है, तो उन पे पर्सनल टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा हमें लगता है ऐसा, एंड समटाइम्स पॉपुलैरिटी में या पर्सनल एक्सपीरियंस या बिटरनेस या जो भी ऐसा बोला जाता है. देयर इज अनदर गाय, नितिन कामत, ही इज अ जीरोधा का प्रमोटर, एंड ही हैज ऑलवेज बीन वेरी एंटी कि घर नहीं मैरिज. खरीदना है, रेंट पे रहो. नहीं, मैरिज नहीं, घर नहीं खरीदना मैरिज है, भी रेंट पे मैरिज रहो. को भी बोलता है. हाँ, मैरिज का अलग है, लेकिन रेंट पे रहना है, घर नहीं खरीदना है. बहुत साल तक ही वाज एडवोकेट ऑफ दैट, एंड ही हिमसेल्फ यूज्ड टू से कि देखो मैं, ऐसा है, मैं घर पे रहता, घर का रेंट पे है, रेंटल यील्ड कम है, स्टॉक मार्केट में डालो एंड ऑल दैट करो. देन सडनली वन डे ही बॉट ए हाउस, एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक तुम तो स्टोरी सुना रहे थे, तुम्हारी स्टोरी सुन सुन के तो हमने घर खरीदा नहीं. एंड ही वाज लाइक कि यार आई वाज टायर्ड ऑफ शिफ्टिंग, एंड द लैंडलॉर्ड सेड कि खाली कर दे, एंड शिफ्ट करना पड़ता है, एंड फिर तो मैंने घर खरीद लिया. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज विद जय बच्चन जी's एडवाइस. हम्म. दे आर रिच पीपल, दे आर सेलिब्रिटी, दे कैन टेल देयर ग्रैंड चाइल्ड की मत कर, एंड वो भी सेलिब्रिटी है, वो भी पैसे वाले हैं, ये लोग खानदानी रईस हैं. इनकी जो ध्योति है, जिसे कहेंगे ग्रैंड चाइल्ड, वो 37 38 39 में भी उनको मन करेगा शादी करने का, तो उनको एक लड़का मिल जाएगा, बिकॉज दे आर इन अनदर लीग. पर इनको फॉलो करने वाले फंसेंगे, जैसे नितिन कामत को फॉलो करने वाले अब घर नहीं खरीद सकते, क्योंकि 4 5 साल में प्रॉपर्टी के दाम डबल से ज्यादा हो गए, एंड सैलरीज हैव नॉट इंक्रीज. सो हाउ हम्म. कैन नाउ यू बाय 1 करोड़ का जो घर मिल रहा था, जो 2 करोड़ का हो गया, 1 करोड़ तो है ही नहीं और लेने के लिए. So हम्म. now that is the problem. What will happen, and especially the females, because men still do not have a biological window. A man can get married at 42, 43, 45 and still become a father. डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिकम फादर एट एज ऑफ 60 अगेन. ठीक है, जब भी जो शादी दोबारा करी. तो ये जो चीज है, ये सेलिब्रिटीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. दे कैन कम एंड गिव एनी सलाह, बिकॉज इन देयर लाइफ दे कैन do 180-degree opposite anytime, because they have money, money has got a lot of power, and money gives you a lot of choices. Now जब ये ऐसी चीजें बोलते हैं, तो जो साइड लाइंस पे लोग होते हैं, जिनको कंफर्मेशन बायस चाहिए, उन लोगों का कबाड़ा हो जाता है. आइडियली स्पीकिंग दे शुड नॉट से दिस, because the institution of marriage is something which has lasted for 10 20,000 years. Anything which has lasted the test of time for 10 or 20,000 years, वो आगे भी लास्ट करेगा. पर्सनली लोगों की वो है, बिकॉज आई हर्ड दैट उनका क्लिप, एक सेकेंड. हम्म. आई हर्ड दैट उनका क्लिप, एंड उसके अंदर शी सेज कि क्या करना चाहिए. शी सेज मस्ती करनी चाहिए, मजा करना चाहिए. कौन सा मजा? कौन से वाले मजे को बता रहे हैं? हम्म. मतलब यानी शादी करेंगे तो मजे नहीं होते? तो आई थिंक दिस एडवाइस शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट ठीक है. जो लोगों का, सी पीपल आर लुकिंग फॉर कंफर्मेशन बायस. इट इज लाइक एल्गोरिदम है जो आप देखना चाहते हो, यूट्यूब और इंटरनेट और गूगल और सारे सर्च इंजन आपको वही बार बार दिखाएंगे. पर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप लोगों को देखना है अपनी लाइफ में. ठीक है. हम्म. कंफर्मेशन बायस इंटरनेट का सबसे बड़ा
बेन है। सर हम लोग सेकंड मैरिजेस की बात करना चाहते थे आज आपसे, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट करके बोला था कि कैन गुरुजी एंड यू हैव अ डिस्कशन ऑन सेकंड चांसेस इन सेकंड मैरिजेस। तो सर, टू बिगिन विथ, एक सेकंड मैरिज को लेकर के पहले तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन बहुत सारे लोगों में होती है, हु हैव लाइक द फर्स्ट मैरिज केम इन अ बैड टेस्ट। तो हम लोग आज उनकी बात करेंगे जो लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि हाँ हम दूसरा एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, वो वाले नहीं जो अभी भी सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो जो दूसरा अटेम्प्ट लेने वाले हैं, पहला क्वेश्चन सर ये है कि ये बताइए कि जिन चीजों की वजह से पहली शादी खराब हुई थी, उन पे कितना फोकस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जब आप नई शादी ढूंढ रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं टू मेक अ मैरिज वर्क। प्रेजुडिस जो होता है वो कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? What do you think? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू सी, शादी जो टूटी है वो कितनी जल्दी टूटी है। हम्म। 6 महीने में, 1 साल में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, 15 में। बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट द सेम पर्सन। वॉट करेक्ट। यू वॉट समबडी इज एट 25 ऑफ एज, वो 35 में इंसान ही अलग हो जाता है। हम्म। 5 साल की शादी में अलग है, 6 महीने की में अलग है। ठीक है। तो दैट इज वन, वी ऑलवेज चेंज एज ए पर्सन। तो दूसरी चीज ये है कि एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ओनली चीज ये होती है कि पहली वाली में नहीं किया, दूसरी में करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा लगेगा अरे यार पहली वाली में भी कर लेते, ये होता है जब सेकंड टाइम करो। और कई बार लगता है कि सेकंड टाइम जो स्पाउस होता है वो हो सकता है इक्वली डिफिकल्ट हो जो पहले वाला हो। हम्म। लड़का लड़की रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो ये तेरी कहानी फिर याद आई, ये होता है। क्वेश्चन तो मैं तो ये अभी भी मैसेज दूंगा कि कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि डिवोर्स हम ना करें। स्पेशली बच्चा होने के बाद तो ना ही करे तो अच्छा है, हम्म। ठीक है। पर देर विल बी सर्कमस्टांसेस जब करने भी पड़ेंगे, होते भी हैं, हो भी रहे। तो हम्म। इसको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको प्रोसीजर तो पता चल ही गया है। इट इज लाइक पहला बच्चा हो गया है सिजेरियन से, तो आपको दूसरी डिलीवरी में क्यों डर लग रहा है? पहले वाले में आपको पता है ना लॉयर कैसे मिलेगा, डिवोर्स कैसे होता है। तो अब ये थोड़ा डार्क ह्यूमर और ऐसे लगेगा तुम हमारे जख्मों के साथ खेल रहे हो। अरे कोई बात नहीं, यू आर यूज टू इट नाउ। एक डिवोर्स हो गया आपका, डिवोर्सी का टैग लग गया आप पे। अब वो दूसरी बार भी हो गया तो, नहीं दूसरी बार भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, मतलब सिचुएशन। पहली बार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है। अब व्हाट आर द चांसेस ऑफ डिवोर्स पहली बार शादी में, दूसरी बार? दे आर इंडिपेंडेंट थिंग्स। ठीक है। तो हम्म। आपको, मुझे इसमें लगता है ये पूछना है कि डर किसको ज्यादा लग रहा है। एक डिवोर्सी लड़की है जिसने पहले वाले पे बहुत केस कर रखे थे, तो अब वो डिवोर्स मार्केट, मतलब ये शादी में आएगी सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम वाले को लगेगा अरे ये तो बहुत केस वेस करके आई है। तो उसको डर लगना चाहिए। लड़की को किस लिए डर लग रहा हो, तो दूसरी बार भी कर सकती है। तो इसमें जो पहले डर हैं वो जेंडर के हिसाब से अलग अलग होंगे हम्म। कि पहले का एक्सपीरियंस क्या था। हम्म। पहली शादी लड़के की माँ की नाराजगी की वजह से टूटी है, हम्म। तो भाई दूसरी बार लड़की को मत पास रखना इस बार अगर चलानी है तो। पर होता क्या है कि वो सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो जाते हैं। हो सकता है माता जी पहली वाली शादी में 61 ईयर ओल्ड थी, अब 71 हो चुकी है, वो थक चुकी हैं। तो हम्म। सर्कमस्टांसेस भी चेंज होते हैं। ओनली मैं एक गाइडेंस यहाँ जरूर दूंगा आप लोग को कि हम्म। जब भी शादी टूटे तो इमीडिएटली जल्दी नहीं होनी चाहिए शादी करने की। ब्रेक तो यार साल 1.5 साल का तो लेना चाहिए टू हम्म। हील योर सेल्फ। बिकॉज हम्म। ज्यादातर मैंने लड़कियों को देखा है टू रश इन, आदमी फिर भी इतनी जल्दी नहीं करता। लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये गया तो अब कोई मेरे को मिल गया तो जल्दी से कर ले। एंड हम्म। ऐसी लड़कियों के साथ जो लड़के शादी कर रहे हैं दूसरी, मैं उनको कह रहा हूँ कि उनको नहीं करनी चाहिए। यू विल एंड अप जस्ट बिकमिंग उसका हीलर, एंड वो सारी एनर्जी रॉब कर लेगी। तो आप अगर डिवोर्सी से शादी कर रहे हैं, मैं अब बहुत स्पेसिफिक होके बता रहा हूँ, इफ यू आर ए मैन and you हम्म। are marrying a divorcee female, अब now it may be your first marriage, second, third, fifth, 10th, आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो आदमी की कोई से नंबर की शादी हो सकती है। इफ ही इज मैरिंग ए डिवोर्सी, तो उसको हम्म। देखना है कि ये लड़की जो भी है, कारण जरूर पूछना है कि डिवोर्स क्यों हुआ। इतना हम्म। तो बेसिक राइट है। अब वो कोई मर्जी स्टोरी सुनाए, सच्ची झूठी, एक तरफा दूसरी तरफा, वट एवर, पर यू शुड हियर दैट स्टोरी, ठीक है। सेकेंड इज, एकदम फ्रेश डिवोर्स वाले से निकल कर जो आया है उससे एकदम जल्दी शादी नहीं करनी है। स्कार्ड है वो वो।
वो हाँ, उसको दैट फीमेल हैज टू हील हर सेल्फ, बिकम कॉन्फिडेंट लिटिल बिट विद हर लाइफ एंड गेट द ग्रिप ऑफ हर लाइफ। अदरवाइज वो अ, आत्मा चूस सकती है, बिकॉज वो कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरह ना, उस एनर्जी के साथ। कई केसेस में तो सौम्या देखा गया है कि डिवोर्स इंडिया में थोड़े लॉन्ग ड्राउन होते हैं, तो अ हम्म, फीमेल मे स्टार्ट गोइंग अराउंड विद समबडी, अ मैन कैन आल्सो स्टार्ट right. गोइंग अराउंड विद समबडी, एंड वो टेक्निकली दे हैव नॉट मैरिड बिकॉज डिवोर्स का चल रहा है, बट दे हम्म, हैव गॉट यूज टू ईच अदर एंड ऑल दैट करके। वो हम्म, भी जल्दी नहीं करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। दैट इज तो इवन समथिंग विच आई से कि वो भी अवॉइड करना चाहिए। ये okay. दीज आर द गाइडलाइन। बाकी तो करनी है शादी, करो यार, जितनी करनी करो, ठीक है, उसमें कौन किसको मना कर रहा है, करो। सर, डर जो तो हर चीज में। हाँ चंदन बताओ। जो महिलाएं फिजिकल वायलेंस या फिजिकल अब्यूज की वजह से तलाक लेती हैं और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे आर रेडी टू गेट मैरिड अगेन और हैव अ पार्टनर इन देयर लाइफ, उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज पैटर्न या ट्रेट्स आपको सामने वाले के पता चल जाते हैं कि भाई पैटर्न रिपीट ना हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। कोई ना, मैं सच बताऊं, कोई भी अब एस्ट्रोलॉजी डाल लो, वैसे पूछ लो, चेक कर लो, देख लो, जो पहले वाले से जब शादी करी थी, जिसने करा ये सारे काम, ऐसा तो उसका भी नहीं कुछ पता चला। सब देखते हैं ठीक ही है, हम्म, करता है। लेकिन मैं जैसे आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, अगर कुंडली के अंदर मार्स मंगल पहले 7वें घर में होता है, तो वायलेंस होता है मैरिज में, कहीं मर्जी चले जाओ। तो अगर आप अपनी कुंडली में लेके बैठे हो ऐसा कॉम्बिनेशन, या जिससे कर रहे हो उसकी में है, तो ये होना है। ये एक छोटा सा पार्ट है, और भी बहुत कुछ है। सिर्फ कुंडली के भरोसे नहीं जीवन चलता, प्रैक्टिकलिटी करते। बट हाउ विल यू एवर टेक्निकली नो कि अ पर्सन लाइक द दिस थिंग विल बी डूइंग दिस अगेन और नॉट डूइंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब इसमें क्वेश्चन में एक ये है कि जैसे आपने स्पेसिफिक पूछा है कि हियर अ फीमेल इज इन्वॉल्व, नाउ द क्वेश्चन इज कि whom शी इज मैरिंग अगेन, दैट इज द सेकंड मैरिज ऑफ फॉर हर। तो जो जिससे शादी हो रही है, क्या उसकी भी सेकंड मैरिज है, क्या उसकी फर्स्ट मैरिज है, वो कौन है? तो इसीलिए चंदन, मैं कह रहा हूँ कि दूसरी शादी करने से पहले अब लोगों को रशिंग नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं है। अब तुमने शादी देख ली है, हम्म, तुमने देख लिया है कि शादी क्या होती है, तो ऐसा नहीं कि अब उम्र निकली जा रही है, कुछ बहुत हो रहा है। तो टेक योर टाइम इज द, फॉर बोथ मेन एंड वुमेन आई एम सेइंग, टेक योर टाइम। हम्म, अपना उसको, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से तसल्ली करके शादी करो, जितनी भी मुंह खोल के पूछ के कर सकते हो, जितना भी चेक कर सकते हो, माता पिता कैसे हैं, लड़का कैसा है, सीधा बोल के। एंड जो भी आपने अब शादी करके देख लिया, उसने जिसने भी दूसरी कर रही है पूछ रहा है, तो उसको बता दो कि भैया मैं ऐसे टॉलरेट नहीं करती, मैं ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी, सो दैट वो चीजें ना आए। जैसे कि अगर नशा नहीं करता लड़का, तो ठीक है, मतलब ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पीटने वाले नशा करते हैं या नशा करने वाले ही पीटते हैं, ऐसा कोई बहुत सर्वे नहीं हुआ है। लेकिन आप फिर भी टेम्परेमेंटल इश्यूज के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है। अगर आप बार बार मिल रहे हैं, 10-15 बार मिल रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक जनरल गाइडलाइन तो यही रहेगी कि डू नॉट रश इन। कि हम्म, ऐसा नहीं तो वो आप वैसा अट्रैक्ट कर लोगे, कैसा कर लोगे, वो देखो चांसेस ही होते हैं। अब ये कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, स्पेकुलेशन ही है। हम्म, जानबूझ के तो कोई क्यों ही अट्रैक्ट करना चाहेगा अब्यूजिव स्पाउस। हम्म। बट सर, हम्म, हाँ। ओके। सर, जैसे बच्चे जब हो जाते हैं और उसके बाद जब डिवोर्स होता है, तो योर पेरेंट विल स्टिल, योर चाइल्ड्स father or mother will still remain the father or mother even if they are not your husband or wife. And वेस्टर्न नेशंस में तो दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ को पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट कि कितना इन्फ्लुएंस रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए इन द चाइल्ड्स लाइफ और योर हम्म। करंट पार्टनर्स हाँ जी। लाइफ। मतलब यहाँ पे एक्स हस्बैंड और करंट हस्बैंड फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, दे हैंग आउट टुगेदर ऑन क्रिसमस, और इन लोगों का अपना पूरा वो रहता है। बट इंडियन सिनेरियो में आई एम प्रीटी श्योर दिस इज नॉट वेरी पॉसिबल। तो यहाँ पे बच्चे का कैसे वो पूर्ति होगी? पिछला वो उसका अगर पिता, या ऑब्वियसली पिता पे बहुत ज्यादा कस्टडी नहीं जाती है, बट अगर पिता का एब्सेंस, अपने खुद के फादर का एब्सेंस उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई एम इट इज वेरी अंडरस्टूड दैट डिवोर्स इज वेरी एक्सट्रीमली ट्रबलसम फॉर द चाइल्ड,
बट क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं कि अगर उसके पिता का बना रहे उसकी जिंदगी में एक, आई डोंट नो, अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनी बट एटलीस्ट उसकी लाइफ में उसका प्रेजेंस बना See, रहे? this has to be decided and controlled by the female. Normally, in Indian marriages, my observation is that females play very nasty and very badly, and they do to such an extent that most of the cases the husband just loses the whole hope because वो औरत का बदला पूरा होता नहीं है। औरत का बदला डिवोर्स होकर, एलिमनी होकर, पैसा महीने का फिक्स होकर भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वुमन, अ मैन हु विल, दिस इज ऑल एक्चुअल ऑब्जर्वेशनल ज्ञान जो बता रहा हूँ, कि अगर आदमी दो चार पेमेंट मिस कर जाए जो एलिमनी की देनी है महीने की, तो कोर्ट में जाया जा सकता है इमीडिएटली। बट अ फीमेल कैन वेरी इजीली से कि अब बेटे से मिलने की तारीख थी तो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसका होमवर्क है, हम लोग तो बाहर घूमने चले गए, आज ऐसा हो गया। एंड वो फादर को इतना तरसा ललचा देते हैं। एंड वो हमने एक क्रिकेटर है शेखर धवन करके, शेखर धवन, उसके केस में भी हमने देखा। जो मैं सेलिब्रिटीज की बात करूँ, कॉमन आदमी को तो क्या ही केस आता है। तो वो इतना फेडअप हो जाता है बाप कि हर हर बार कैसे जाए। अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बोल देगा नहीं मैडम ऐसे नहीं, वो उसका बोल देगा नहीं है उसके तो पेट में दर्द था, नहीं उसका मूड नहीं था, नहीं हम घूमने चले गए। पैसा नहीं देने का आप कोई कारण नहीं बता सकते, वो स्ट्रिक्ट हो जाता है कोर्ट फिर। हम्म। आपने दो दो महीने 3 महीने पेमेंट नहीं दी, एक महीने नहीं दी, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। बिकॉज पैसा देना एश्योर किया जा सकता है। हम्म। ठीक है, मतलब अगर एक वैसे चीजें देखे तो शादी से के बंधन में भी पति पैसे ही देता है जब हम्म। शादी चल रही होती है, और हम्म। शादी के बाद भी दे ही रहा है वो, तो उसका मेन काम तो यही है। पर महिला का सारा रोल खत्म है। शादी अगर है तो वो महिला से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेक्स मिलेगा, खाना मिलेगा, शायद से घर वर देख लेगी, बच्चे को देख लेगी, एंड परिवार चलेगा। पर शादी जब टूट गई तो महिला का तो कोई रोल ही नहीं ना पति के लिए कुछ, मतलब देर नथिंग। अ फीमेल विल नेवर बी रिक्वायर, लीगली रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग फॉर द मैन। मैन हैज टू स्टिल गिव द मनी। वो हम्म। अब बेटा है बेटी है, वो उसको भरते रहते हैं, बच्चे को देख तेरा बाप ऐसा है ये है वो चलता रहता है। दादा दादी से नहीं मिलने देंगे, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा, सिर्फ मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो महिला के बदले के 1,500 रीजन हो सकते हैं कि उन लोगों ने भी प्रताड़ित किया होगा, फॉर ऑल यू नो। हम्म। बट हम्म। व्हाट आई एम सेइंग इज कि बच्चे के बारे में कोई सोच नहीं रहा है यहाँ पे। बच्चे को फादर की जरूरत हो जरूर होती है। वी हम्म। वेस्टर्नर्स हैंडल इट मच बेटर। वी हैव हम्म। सीन देयर मूवीज जहाँ पे क्रिसमस हो रहा है, जहाँ पे पिता ने भी शादी कर ली किसी और से, उसके बच्चे भी बैठे हैं, माँ ने किसी और से कर ली, उसके वाले भी बैठे हैं, उसकी पुरानी वाली बीवी भी बैठी, पता नहीं 25 जने बैठे हैं, और कौन किसका क्या है, हाफ सिस्टर, स्टेप सिस्टर, देश, हस्बैंड, फादर, ये वो ऐसे ऐसे करके। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इट इज मिजरेबल। ओनली थिंग वी कैन सी इज कि हाउ मिजरेबल, वेरी मिजरेबल, वेरी बैड, बैड, एक्सट्रीमली बैड, बस इस कैटेगरी के अंदर वी कैन सी। एंड इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बोलना तो मॉरल साइंस टीचर बनना है, हमें तो ये देखना है हो क्या रहा है। तो इट इज बैड, इट इज रियली बैड। तो सर जैसे डिवोर्स के रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, पीपल आर गिविंग अप मच क्विकर देन दे यूज्ड टू बिफोर ऑन मैरिजेस, ओके। और उस सिनेरियो में ये वाली सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी, राइट? तो सर आप, जैसे आप मैरिज कंसल्टेंट हैं, तो आपके पास क्या सेकंड मैरिज का प्री कंसल्टेशन लेने लोग आते हैं? तो हम्म। उसमें उसमें किस तरह की आप कोई स्ट्रैटेजी या किस तरह की, जैसे आपकी प्री मैरिटल एक लिस्ट है 30 क्वेश्चंस की, राइट? तो क्या आपकी सेकंड मैरिज की भी कोई ऐसी लिस्ट है, या लॉन्ग लॉन्ग टर्म सक्सेस का कोई कोई एक एक तरीका है देखने का कि एटलीस्ट इतना 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 तुम कर लो, या सी ये सवाल पूछने चाहिए? यूपीएससी की तैयारी थोड़ा चल रही है, एग्जाम हाँ। चल रहा है कि कोचिंग करा देंगे हम्म। आपकी वो करके। सी हम्म। व्हाट यू ब्रिंग टू द मैरिज का टेबल, दैट द वन पर्सन नोज। इफ द फोकस इज ऑन दैट, मैरिज चल जाती है। इफ द फोकस इज कि व्हाट आई विल गेट, हम्म। वो नहीं चलती। पर एक चीज है कि सेकंड मैरिज तक अच्छे अच्छों के जो नखरे होते हैं आदमियों के और औरतों के, वो उतर जाते हैं। हम्म। ब्यूटी कम हो जाती है किसी की है तो, है ना। हम्म। और आदमी का भी कोई भी नखरा रहा होगा किसी भी सेंस का, कम हो जाता है। तो वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही थोड़ी सी लोअर हो जाती हैं। एंड हम्म। वो जो एक इतना तो करना ही चाहिए, ऐसे तो होना ही चाहिए, हम्म। वो वाली चीज कम हो जाती है। तो हम्म। मजबूरी में मतलब वो एडजस्ट करने को तैयार होते हैं, मोटी बात। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ एक मैसेज है कि इफ द चाइल्ड इज इन्वॉल्व,
मेरा मानना ये है कि डिवोर्स करने का हक नहीं है। देयर शुड बी सम सिस्टम कि भाई चाइल्ड के लिए बहुत, वो कई लोग तो कहेंगे नीड्स योर हैप्पीनेस, चाइल्ड के लिए शादियां निभाना कोई अच्छी चीज नहीं होती, एंड योर हैप्पी, सी वंस द चाइल्ड हैज कम एंड यू गेट रीमैरिड, वो वाली बात फिर वो हैप्पीनेस कभी आनी ही नहीं है। कोई किसी का ना, मैं बता रहा हूँ, पति बन जाएगा, पिता नहीं बन सकता। और मैं बताऊं, माँ भी नहीं बन सकती। जैसे कि मतलब nobody can be, you can be just a real father real mother वाला काम होता है। कोई किसी का स्टेप फादर ऐसा ग्रेट नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता। और फिर उसमें ना हमेशा वो यही रहता है, और कई जगह बैगेज रहता है, आदमी के अपने पहली शादी से बच्चे हैं, महिला के अपनी पहली शादी से बच्चे हैं। वो शादी होगी कंपेनियनशिप के लिए, थोड़े बहुत सेक्स के लिए, सहारे के लिए, पैसे के लिए, पर उसमें कोई स्वाद नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ ग्रेट है नहीं। दैट इज इन सम केस, देखो बट डिवोर्स सर, हुआ, इजंट जल्दी हो गया। कंपेनियनशिप ग्रेट? ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है आप कह मैं रहे हैं, मैं ये लोगों को कंपेनियनशिप ही तो बोलता हूँ, अपने आप मैं में सब कुछ ग्रेट सी ग्रेट आई है। I have a different take. It's my हाँ, personal take, but I find it more practical. See, ओके। we have a concept of living in relationships. Do you, we all have heard living in, where what is living in, कि लड़का 24-25 साल का, 26-27-28-30-35 जो भी, और लड़की, और दोनों साथ रह रहे बिना शादी के। हम्म अभी तक इन दोनों की शादी हुई नहीं है, दे आर लाइक विल सी एंड ऑल दैट, ठीक है। हम्म मैं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये लिविंग इन का कंसेप्ट आप डिवोर्स के बाद लिविंग इन कर लो ना यार। व्हाई कांट ए 55-year-old लिव इन विद ए 47-year-old फीमेल और ए 42-year-old? हो ली ना, तुमने शादी वादी कर ली, तुम्हें अब वो फेरे की क्या है। तुम 20s में तो तुम लिविंग इन रहने को तैयार हो, विच हम्म अगेन माई पर्सनल ओपिनियन है, इस पे कभी अलग टॉपिक करेंगे, कि लिविंग इन आई डोंट फाइंड इट ग्रेट हम्म बिफोर मैरिज, ठीक है, इन यंग टाइम्स। अभी आपकी एक भी शादी नहीं और आप लिविंग इन रह रहे हो। पर नाउ इफ यू आर लाइक 60-year-old 58-year-old, रह लो यार किसी के साथ, कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। कोई ना शादी हो रही, ना लीगल है, ना इसके बच्चे का हक मारा जाएगा, ना उसके बच्चे को जाएगा, ना कुछ और होगा। हम्म एंड तुम्हें कंपेनियनशिप भी मिल गई है, सेक्स भी हो रहा है, नहीं हो रहा, जो भी है। अब शादी, अब 55 में क्या शादी, 55 में शादी करके रहेंगे, लेकिन हम्म। 28 साल का लड़का 25 साल की लड़की से बिना शादी के रह सकता है, तो एक 54 साल का, 55 साल का, 52-48-year-old, वो क्यों नहीं रह सकता? प्रैक्टिकल बात, उसके लिए तो शादी होनी पोस्ट जरूरी है। डिवोर्स लिव इन कह रहे हैं आप? सर हाँ। आपने ये कहानियां सुनी होंगी, मतलब मैंने, मेरे जो हमारे नानी या दादा के टाइम के लोग थे, वो लोग काफी जल्दी शादी कर लेते थे। मतलब अगर पहली बीवी चाइल्ड बर्थ में चल बसी तो वो बहन से शादी कर लेते थे, या अगर भाभी है और हस्बैंड की डेथ होगी तो वो देवर से शादी कर लेती थी। तो वहां पे सेकंड मैरिजेस काफी इजीली एक्सेप्टेबल थी। हम्म अभी क्या सिनेरियो है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, और आपका क्या ओपिनियन है सेकंड मैरिजेस पे? वो भी मैरिजेस मिजरेबल रहती थी, हम्म स्पेशली जहां भाभी के साथ शादी हुई है, विडो हो गई है, ऐसा कोई ग्रेट शेक्स नहीं रहा है, हम्म स्पेशली वहां चाइल्ड इन्वॉल्व है। और वो हम्म समाज में महिलाएं उसमें बोझ समझी जाती थी। और दूसरी चीज क्या रहती थी वहां पे, इन द, जैसे सेकंड वाली की जब शादी करते थे, पहली वाली बेटी मर जाए, तो फिर उसको कोई दहेज और बैंड बाजा बारात और खर्चा नहीं होता था, सस्ते में हम्म उसको निपटाना कहते थे कि भी चल ठीक है। ठीक है, हम्म किसी को हमारे हरियाणा में इसको बोलते हैं लत्ता उड़ा दिया टाइप करके, कपड़ा हम्म। उड़ा दिया टाइप, ठीक है। तो ये कोई बहुत जॉय जॉय वाली और ग्रेट चीज नहीं नहीं है, होती थी। मजबूरी की चीज थी, ठीक हम्म। है, हम्म, बहुत मजबूरी की चीज थी। पर आज के दिन महिलाएं आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल, मजबूर। इतनी मजबूर, एंड सेकंड इज की व्हाई शुड somebody मैरी somebody, वो किसी से भी शादी कर सकती है। और जहां जहां इतना बिटरनेस होके डिवोर्स हुआ है, सी यहाँ तो हादसा हुआ है ना, मर गया कोई। हम्म वहां पे आप मुझे बताओ, अब पुराने जमाने में भी अगर डिवोर्स करके जाती कि कोई महिला, हम्म तो उसकी बहन से तो ना शादी होनी थी। पुराने टाइम की बात कर लेते हैं, कि जहाँ हम्म लड़ाई झगड़ा होकर डिवोर्स होता है, वहां पे उसी घर में तो ना शादी होगी। तो हम्म। डिवोर्स डिवोर्स तो इंडिया में पेनफुल है ही, इट इज नॉट एमिकेबल थिंग, एंड इट हम्म। इज वेरी डिफिकल्ट। सेकंड मैरिजेस विल कम विद देयर पैकेज, दैट्स व्हाई इतना इजी हो जाए तो फिर धपापत शादियां टूटे और खटाखट खटाखट हो, इतना नहीं हो रही है, इतनी नहीं टूट रही है। व्हेन वी से रेट्स आर इंक्रीजिंग, यस, बड़े शहरों में रेट्स पहले के मुकाबले इंक्रीज हो रहे हैं, हम्म बट कंपेयर टू वेस्ट कम है।
एंड इतना, जब ये कुछ डिवोर्सेस होके शादियां हो बट जाएंगी कंपेयर या टू नहीं वेस्ट क्यों होंगी, करेंगे सर? और कंपेयर टू अपनी पास्ट करेंगे ना हम लोग, कंपेयर टू वेस्ट क्यों करेंगे हम लोग इसमें? अब सी हम अगर आपके अपने से रेट कंपेयर करोगे ना, आप अपने सी पुराने रेट। नहीं नहीं, रेट का क्या होता है ना सौम्य, आपके 5 नंबर आते हैं, हम्म। अब आपके 10 आ गए, तो आप ऐसे बहुत जाके पार्टियां नहीं करेंगे कि हम्म। डबल हो गया। हम्म। क्योंकि डबल क्या, 10 ही तो नंबर आए हैं अभी भी 100 में हम्म। से, पहले 5 आते थे। तो हम्म। अगर कोई मिनिमलिस्टिक रेट होता है तब तक, अगर कोई 1% है कहीं, तो 2 हम्म। हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 10। जब तक वो 50% नहीं हो जा रहा जो वेस्ट में हम्म। है, तब तक तो वहां के बराबर कमी है ना। आज हम्म। भी अगर आप 100 शादियां देखते हैं अपनी जानकारी में, तो पहले क्या था कि डिवोर्स कहीं दूसरे घर में सुनने को मिलता था, आज के दिन अपने घर में कहीं ना कहीं मिल जाता है, अपनी एक्सटेंडेड रिश्तेदारी में, किसी हम्म। के मामा चाचा ताऊ फूफा जो हम्म। भी रिश्ते होते हैं उनमें किसी का मिल जाता है। तो उस हिसाब से तो कॉमन हुआ है, लेकिन हम्म। एक्सट्रीमली कॉमन नहीं हुआ है। चिंता का विषय थोड़ा बहुत है, लेकिन ये जब फीडबैक जाएगा कि यार डिवोर्स करके भी कोई लाइफ इतनी ग्रेट नहीं है, हम्म। बिकॉज है तो इंडियन सेटिंग्स ही, पीपल विल लर्न देयर ओन लेसन। ओके। लड़के एक एक चीज का जो मैसेजिंग मैं आपके इससे देना चाहता हूँ, हम्म। वो फर्क है। अर्लियर nonsense in marriages used to be there, let's say 30 years back, and it was not turning into divorce. The हम्म। nonsense was there, हम्म। whatever ways, ठीक है, mostly maybe from the man side, बिकॉज फीमेल का जाना वॉज लाइक की चॉइस नहीं थी, फीमेल भुगतती थी। तो अब ये है कि फीमेल भुगतती कम है तो डिवोर्स हो रहा है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। पर पहले क्या होता था सौम्य, अगर एक आदमी डिवोर्स कर देता था तो उसकी डिजायरेबिलिटी इन द मैरिज मार्केट बहुत हिलती नहीं थी। आई एम टॉकिंग 30 years बैक। A man ओके। could just say to a female, 30-year-old man could say to a female, तू घर जा, एंड बस तू घर में ही रह, लेके नहीं आऊंगा। ना तो कोई कानून इतना कुछ था, ना हम्म। समाज का प्रेशर था, एंड ही कुड जस्ट गेट अवे विद दिस एंड रीमैरी अगेन, एंड सम गुड फीमेल यूज टू कम एंड से कि चल, ये क्योंकि वो मार्केट में ना डिमांड सप्लाई वाली बात है, स्पेशली ये लड़का अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, पैसे वाली पार्टी है, तो ये सब हो जाता था। आज के दिन व्हाट हैज चेंज्ड, व्हिच इज लाइक आई विल से कि इट इज लाइक जेंडर की बराबरी हुई है, विच आई थिंक इज ए गुड थिंग ओनली। लड़के की डिजायरेबिलिटी में फर्क पड़ता है। अगर डिवो आज के दिन एक डिवोर्सी लड़के को एक फ्रेश, जिसे फ्रेश वर्ड यूज कर रहे हैं, जो जिसने भी शादी नहीं करी है, फर्स्ट टाइमर लड़की जिस मैरिज मिलना इज नॉट इजी। वेयर अ हम्म। डिवोर्सी गर्ल, इफ शी इज लाइक प्रिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज ओके, और नई एंड नई शादी विदाउट अ हुई थी चाइल्ड। टूट गई, तो वो उसको लड़का फिर भी मिल जाएगा, नया वाला भी मिल जाएगा, वर्क प्लेस पे मिल गया, अंडरस्टैंडिंग, और वो कौन से वाला हेट्रो काइंड मेट्रोसेक्सुअल, वो काइंड अंग्रेजी, मेट्रोसेक्सुअल। हाँ ये वो मिल जाएगा। तो ये अब लड़कों के नखरे ये हो रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, मेरे को इसको तो लड़का भी मिल गया, वो भी बढ़िया ही लग रहा है, मेरे को मिल नहीं रही है। तो जब ये बातें फैलेंगी जल्दी जल्दी समाज में, ठीक है, कि यार ये हो रहा है, तो लड़के भी 2 बार सोचेंगे। और हम्म। पर अभी भी एक फैक्ट है कि मोस्टली डिवोर्सेस टुडे आर स्टिल इनिशिएट। इनिशिएटेड बाय वुमन, दैट इज आल्सो द केस, ठीक है। तो धीरे धीरे पीपल विल सी क्या हो रहा है, एंड ये एक मेरे को लग रहा है टेम्परेरी फेनोमेना है। आने वाले टाइम में आई फील मोस्टली पीपल विल आइदर नॉट हम्म। मैरी लेट, एंड इफ दे मैरी देन वो रो धो के शादी निकाल लेंगे, ये मेरे को लग रहा है, एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग ओनली, मैं कह रहा हूँ। अनलाइक द अदर थिंग जो लोग कह रहे हैं, नहीं विल गो द वेस्टर्न वे, दिस वे दैट वे, ऐसे हम जाएंगे जाते दिख नहीं रहे, बिकॉज अगेन वो टाइम आ रहा है, जॉब अनसर्टेनिटीज। लड़कियों को कौन सी नौकरी पक्की लग रही है, आदमियों की नौकरी जा रही है। तो जब भी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज आती हैं, तो बार्गेनिंग पावर कम होता है, सबका ही कम होता है, राइट। लड़के का भी कम होता है, लड़की का भी कम होता है, क्योंकि लड़की क्या कह रही है, अब लड़की, वो टाइम वही वाले आ जाएंगे ना, लड़की फिर माता पिता के घर में रहेगी, तो माता पिता तो बोलेंगे नहीं नहीं बेटा शादी कर लो, निभा लो, ऐसे कर लो। तो वो हम्म। वाले टाइम्स भी आते दिख रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज तो दिख रही हैं। पर हम्म। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज में शादियां भी डिले होती दिख रही हैं। शादियां नहीं करने वालों का भी, वो जैसे वी स्टार्टेड दिस विद जया बच्चन जी का वो वाला रिमार्क, तो वो हम्म। लोग भी ऐसे हैं। और जब लेट शादियां होती हैं, फिर डिवोर्सेस नहीं होते ज्यादा, ये भी एक फैक्ट है, ये ओके। एक फैक्ट है। पर इसका ये मतलब नहीं कि लेट शादियां करो बिकॉज यू लूज आउट, पर लेट शादियों में डिवोर्सेस थोड़े कम होते हैं। थोड़ी अक्कल ज्यादा होती है क्या? नहीं, माता पिता बुढ़े हो जाते हैं अत्याचार करने के लिए।
अकल तो नहीं बढ़ती। सर जब ये सेकंड मैरिज वाला बात हो रही हाँ, होती है, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी, यहाँ पे माँ बाप का क्या रोल प्ले, मतलब उनका क्या रोल होना चाहिए? कि दूसरी बार सत्यानाश मत करना, पहली बार तो तुमने कर दिया था, क्योंकि दूसरी बार करोगे तो फिर बहुत बड़ा नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और सर तीसरी बार वाले? मैडम जब तीसरी चले गए तो फिर तो प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर थी 7 गुण माफ। फिर क्या है, 3 4 5 फिर ठीक है। सर कई इट्स लोग ओके। होते हैं ना, जैसे आई आई नो आई एम समबडी द जिनका एक प्रॉब्लम। रिश्ता हुआ, टूट गया, दूसरी शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की पर टूट गई बिकॉज घर वालों को पसंद नहीं थी लड़की। तीसरी शादी हुई, वो टूट गई क्योंकि लड़की अच्छी नहीं निकली। अब फोर्थ मैरिज पे है तो मैडम ऑल द बेस्ट। हु इज द फोर प्रॉब्लम? टाइम लकी। फिर यहाँ पे फोर प्रॉब्लम टाइम। कौन है? मैडम देखो, आप कभी भी किसी से शादी कर लेंगे जल्दी में, हम्म। तो इट इज लाइक पेयरिंग अप, नहीं है, गलती किसकी निकालें? आप जल्दी से शादी करोगे तो आपकी भी गलती है, अगले वाले की भी गलती है, दोनों की गलती है। और इसमें गलती से क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं किसी मतलब की भी या तो गलती ये है। सामने वाले को ये समझ आना चाहिए, मतलब अगर लड़का है ऐसे फोर्थ मैरिज पे पहुंच गया, या लड़की है थर्ड पे पहुंच गई है, या फोर्थ पे भी पहुंच रही है, तो उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि भैया वी आर नॉट मेड फॉर मैरिज, दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट फॉर अस। नहीं, ऐसा नॉट क्यों? रियली। मतलब नॉट नहीं, नहीं है ना। रियली, दे शुड इंटरस्पेक्ट कि मैं क्या गलत कर रही हूँ इस हाँ मतलब इंस्टीट्यूशन में, वही, या मैं क्या मैं क्या। गलत कर रही हूँ कि मैं शादी सही से नहीं निभा। इंस्टीट्यूशन को कैसे ब्लेम कर दोगे जो इतने सालों से अपने आप खरा उतर रहा है? यार एक चीज बताओ, हम क्यों डिस्कस करें? किसी को चौथी शादी हो रही है, पांचवी हो रही है, किसकी गलती है? इट इज है। लाइक यूपीएससी का पेपर है, कई बार आदमी फेल हो रहा है उसमें, क्यों फेल हो रहा है? हो गया हम्म। फेल, अब क्या करें? अब करने का मूड है कर ले। चौथी तक तो प्रोसीजर भी क्लियर हो जाता है ना, डिवोर्स कैसे होता है, शादी कैसे होती है। आप हम्म। ये देखो, जो चौथी कर रहा है उससे कोई कर रहा है, तो हम्म। उसकी भी तो हिम्मत देखो ना, जो कर रहा है। कि ये हम्म। चौथी कर रहा है, अच्छा सर, तो एक दोनों सिनेरियो की है, हिम्मत इससे हम देखो। लोग एंड कर सकते हैं। एक सिनेरियो है, है। जैसे मान लीजिए आप एक वेल अर्निंग, अपने आप को सफिशिएंट हैंडल, मैं महिला की तरफ से पूछूंगी क्योंकि मैं सोच वहीं से पाती हूँ। तो सर अगर कोई ऐसी है लड़की जो सफिशिएंट अर्न कर रही है अपने आप के सर्वाइवल के लिए, एक बच्चा भी है छोटा सा, डिवोर्स हो गया है, ठीक है, तो इस लड़की को अगर एक्चुअल में कोई फाइनेंशियल नीड नहीं है टू सस्टेन इन द सोसाइटी, शुड शी रियली गो फॉर अ मैरिज, फॉर अ सेकेंड मैरिज? बिकॉज दिस इज जनरली द मेजर क्वेश्चन कि यार मैं कमा तो मैं खुद कमा भी लेती हूँ, मेरे पास मेरा बच्चा भी है, आई हैव एवरीथिंग, आई कैन सस्टेन माई सेल्फ, शुड आई, मतलब पीपल कीप टेलिंग हर ना कि कर लो शादी, आगे वो नहीं कर तो लो। इसने जब ये काम कर रही थी, तो जो शादी से पहले काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो फाइनेंशियली स्टेबल, तो वो शादी क्यों कर रही है? हम्म। नहीं, हम मैं बच्चे के सेकंड लिए। वाले केस में पूछ रही हूँ क्योंकि नहीं बहुत नहीं तो सारा केस तो बैड हो चुका है ना नहीं नहीं, वो तो डिवोर्स सही के है बाद। बात। नहीं तो सी, जब आप शादी पहली वाली कर रहे हो आप, हम्म। और पैसे कमा रहे हो, क्योंकि बहुत लड़कियां तो वहां भी बोलती है, मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं आदमी की अपना नौकरी क्यों करूं, तो हम्म। आदमी के नीचे क्यों दबूं जाके, व्हाई शुड आई सफर ऑल माय लाइफ, माय बॉडी माय माइंड। तो वो लॉजिक तो उधर भी है। हम्म। अगर कोई नौकरी कर रही है, क्योंकि सुष्मिता सेन वी कैन सी शी इज अबाउट टू अडॉप्ट कर ली 2 लड़कियां, मल्टीपल पार्टनर, सक्सेसफुल, मनी, नहीं करी शादी, इट्स ओके। तो मतलब ना, अगर जो पहला रीजन था शादी करने का, पहली वाली करने का, वही दूसरी वाली करने का रीजन है। और Okay. वो क्योंकि अगर आपने नौकरी कर रहे हो, तो आई एम श्योर आप पहली शादी से पहले भी नौकरी कर रहे थे या कैपेबिलिटी रखते थे। ऐसा तो नहीं कैपेबिलिटी एक्वायर बाद में मैं स्कूल कॉलेज गई पढ़ने के लिए और डिग्री लेकर आई आफ्टर डिवोर्स, ऐसा तो नहीं है। तो यू आर केपेबल ऑफ अर्निंग मनी बिफोर ऑल्सो, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्टिल यू चोज मैरिज फॉर वट हम्म। एवर रीजन। नाउ दैट हम्म। मैरिज फेल्ड, ठीक है, तो that those reasons will still be there for the second marriage. हम्म। Ab you want to exercise that choice or not is a different thing, but those reasons are always there. और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है मैम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो कोई भी समझ ही नहीं है। कहाँ है फाइनेंशियल? 2 मिनट में नौकरी चली जाएगी। कहाँ है, किसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आज के दिन? वी आर एंटरिंग वेरी वेरी अनसर्टन टाइम्स इन फाइनेंशियल वाली चीज, नहीं है किसी के पास सिक्योरिटी। एंड Okay. महिलाओं को तो वैसे भी फाइनेंस का मेरा कोर्स ले लेंगी, अब बोलो हर बार तुम फाइनेंस और कोर्स बेच देते हो। ठीक है, पर एमओ वो भी लिख देना भाई। हाँ, तो फाइनेंस का नॉलेज किधर है जो उनको सिक्योरिटी हो जाएगी? नहीं है। आप एक महिला को 2 मिनट में इनसिक्योर कर सकते हैं अबाउट फाइनेंसेस।
कि अभी तेरे को इतना है, स्कूल फीस इतनी हो जाएगी, तेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा फिर। तो पर अगेन द क्वेश्चन अगेन कम्स, डू वी मैरी फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? वो अगेन कभी की चर्चा का विषय है। तो दैट Yes, मीन्स अगर पति की नौकरी चली जाए तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चलेगी, तो पत्नी को छोड़ देना चाहिए। of course not. नहीं, मे बी बिकॉज अगर अगर आदमी सोचता है कि मेरे को शादी के बाद सेक्स मिलेगा और महिला सेक्स ही ना करे या हो पाए, तो आदमी को भी छोड़ देना चाहिए क्या? मतलब ये अपने ही वो है। तो क्वेश्चन इज क्या, डू आर फीमेल्स मैरिंग ओनली फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? Of course not. देन फॉर व्हाट? सर, आपको पता है इतने इंट्रोस्पेक्शन में कोई जाता नहीं है। शादी, आप बड़े हो गए हो और आपको शादी करनी है। आधी हमारा आधा समाज तो इसी में चल रहा है। ये यू आर मैरिजेबल एज एंड यू गेट मैरिड, दैट तो इज व्हाट सी इट इज। सी एंड यू गेट मैरिड, उसके साथ अब बहुत सारे और लेयर्स आ गए हैं कि यू गेट मैरिड फॉर दैट ब्यूटिफुल वेडिंग सेरेमनी, यू गेट मैरिड फॉर दैट नहीं नहीं, लहंगा, वो तो यू गेट मैरिड सेरेमनी फॉर तो दैट वो तो सुपरफिशियल, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। see, तो people normally get married because they are very sure they can't live with their parents. पेरेंट्स लिवेबल किधर है? किसके पेरेंट्स लिवेबल है? पेरेंट्स लिवेबल होते हैं वंस यू लीव देम एंड देन दे कम समटाइम्स एंड यू गो टू देम समटाइम्स। अदरवाइज 24-25 साल का कौन रहेगा अपने माँ बाप के साथ? पागल लड़कियां इतनी मिनट जो रहती हैं कंसल्टेशन और शादियां नहीं भी करती। यू सी एनी फीमेल हु इज लाइक लेट्स से 32 ईयर ओल्ड, एनी फीमेल हु इज नॉट मैरिड, 99.99% she is not staying with her parents on a daily basis। कभी आना जाना मिलना जुलना ठीक है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहती, रहने ही नहीं देगी माँ। माँ बेटी तो रह ही नहीं सकती ना इकट्ठी कभी भी। एक स्टेज के बाद उस पे तो एक अलग ही रिसर्च है, मेरा 1-2 घंटे की क्लास है, व्हाई दे कांट स्टे। कोई माँ बेटी इकट्ठे नहीं रह सकती, इज द फाइंडिंग। मतलब दे कैन टिल 22, 24, 25, उसके बाद कभी नेवर, कभी नहीं रह सकती। और वो okay, लंबी I छुट्टी आ think we जाएंगे। have the topic for our next Next discussion, sir. episode. नहीं नहीं, वो वाला मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं पैसे दे के बताता हूँ। मेरे कोर्स ठीक है में, सर। कोर्स का मटेरियल मैं फ्री में नहीं दूंगा। पर एक अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है हाँ, कि कोई माँ बेटी इकट्ठे नहीं रह सकती। मतलब आपको पिताजी चले गए, पैसा नहीं है, बहुत मिजरेबल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लड़की बहुत पैसे कमा रही है, चल माँ का ख्याल रखना है, ऐसी 2-4% सिचुएशन हो सकती हैं। बट वेन एवर वी गिव एनी ऑब्जर्वेशन, दैट इज समथिंग लाइक ट्रू फॉर 85% पीपल, 90% पीपल, कि महिलाएं और लड़कियां नहीं रह सकती। वो अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं कि भाई मैं नहीं रह सकती इनके साथ, लड़का भी नहीं रह सकता, इसीलिए उनका मन शादी करने का करता है। अदरवाइज अगर रह सकते तो मन करेगा नहीं शादी करने का, ठीक है। तो अब कई हैं कि उसमें शादी करना चाहते हैं, कहीं नहीं करना चाहते। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दे समबडी विल से आई विल नॉट मैरी, आई विल स्टे लिविंग इन, वो अलग चॉइसेस है। बट माता पिता के साथ कोई नहीं रहता, माता पिता के साथ नहीं रहता। ठीक है सर। Thank you so much for joining us on this discussion.